ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सबको शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से पूर्ण व्रत का फल मिलता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह व्रत शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के योग में प्रदोष व्रत करने से आपको भगवान शिव जी के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गुना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ जी पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों वह बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस के मस नहीं हुआ। अपनी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल जाकर सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धान्य लूटकर चले गए। सेठ जी का पुत्र पत्नी सहित रोटता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया तो उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधा इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने पुत्र वधू को और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। शुक्र प्रदोष के माध्यम से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुनने अथवा सुनाने से और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। इसके बाद शिव जी की आरती कर प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। कहा जाता है शुक्रवार को प्रदोष का व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत काफी खास माना जाता है और शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुणतारा गाथा प्रभु जय शिव ओमकारा एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे ओ स्वामी 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंद्र मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भूले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बांगाबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे
सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका। स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत बोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुण तारा गाथ प्रभु जय शिव ओमकारा। कर्पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। बोलिए बोले भंडारी की जय। माता पार्वती की जय। ये थी शुक्र प्रदोष से जुड़ी हुई व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।